वेलकम टू 92 नॉलेज नेस्ट। आई एम रिजवान अहमद और आज इनफिनाइट वर्ब में बात करेंगे पार्टिसिपल पर। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और घर बैठे अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं और सीखते हैं कि क्या है जी। तो फिनाइट वर्ब की बात करेंगे, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले लेंगे फिनाइट वर्ब की डेफिनेशन। An infinite verb is a verb that does not show tense, present, simple, past, and does not change according to the subject. यानी हम ये पहले बता चुके हैं कि ये प्रेजेंट और पास्ट को शो नहीं करता और सब्जेक्ट जो है वो उसके मुताबिक चेंज नहीं होते हैं। तो इनकी आगे जो है फिर किस्में हैं जो आपको ऑलरेडी काइंड्स बताई गई हैं, जिनमें जेरेंड है, पार्टिसिपल है और इन्फिनेटिव है। तो आज हम बात करेंगे पार्टिसिपल की। तो सबसे पहले जो है वो हम पार्टिसिपल की डेफिनेशन लेंगे। A word formed from a verb. A word that formed from a verb, वो लफ्ज जो वर्ब से बनता है, जो वर्ब से फॉर्म होता है, वो हमारे पास कहलाता है पार्टिसिपल जी। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसकी हम डेफिनेशन लेंगे, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हम इनफिनाइट पढ़ रहे हैं और इनफिनाइट वो होते हैं जो चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो है वो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की डेफिनेशन लेंगे। The form of verb ending in ing. फॉर्म ऑफ वर्ब वो है जिसका एंड पे आईएनजी आता है, वो हमारे पास कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम इसको सेवरल एग्जांपल के साथ प्रूव करेंगे कि जब भी हम सब्जेक्ट लगाएंगे या जो है वो टेंस को चेंज करेंगे तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आईएनजी के साथ ही रहेगी और चेंज नहीं होगी। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल जो हम लेते हैं, I am reading a book. लुक देयर, आई एम रीडिंग अ बुक। अब इसी रीडिंग को जो है वो हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। You are reading a book. You are reading a book. He is reading a book. He is reading a book. You से ही आया, M से is हुआ, R से is हुआ, मगर रीडिंग चेंज नहीं हुआ। She was reading a book. She was reading a book. अगेन जो है वो टेंस भी चेंज हुआ, सब्जेक्ट भी चेंज हुआ, लेकिन जो रीडिंग का वर्ब है वो चेंज नहीं हुआ। They were reading a book. They were reading a book. We shall have reading a book. We shall have been reading a book. जी, He has been reading a book. he has been reading a book. Ali had been reading a book. Ali had been reading a book. They will have been reading a book. They will have been reading a book. जी, तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखा कि आईएनजी की जो फॉर्म है उसके साथ हमने मुख्तलिफ जो है वो टेंस और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को यूज करके देखा, लेकिन वो चेंज नहीं हुई। तो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसको जब हम यूज करते हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ इनफिनाइट वर्ब, ये चेंज नहीं होता। अब देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल को, उसकी डेफिनेशन लेंगे और उसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे प्रूफ जी। तो पास्ट पार्टिसिपल की एग्जाम्पल, The form of verb ending in ed. वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसके लास्ट पे ईडी का वर्ब आता है। क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल की हमने ये देखा है कि ईडी जो है वो जिसके आखिर पर आता है वही हमारे पास पार्टिसिपल होता है, लेकिन जो थर्ड फॉर्म होती है उसको भी पार्टिसिपल उस वक्त बनाया जाता है जब हम इसको इनफिनाइट वर्ब में लेते हैं। क्योंकि अगर रिटन को हैव, हैज, हैड या विल हैव या शैल हैव के साथ लिया जाएगा तो ये चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से जो आम थर्ड फॉर्म है ईडी के बगैर, वो भी जो है वो इनफिनाइट वर्ब का पार्ट है। अब हम प्योरली पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल को, तो उसकी एग्जांपल्स हैं I have played a match. I have played a match। अब प्लेड के आखिर पर ईडी आ रहा है और आगे प्लेड को हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स और जो है में चेंज करके देखेंगे, लेकिन ये जो है तब्दील नहीं होगा जी। He has played a match. He has played a match. They had played a match. They had played a match. We shall have played a match. We shall have played a match. They will have played a match. They will have played a match. Take a screenshot और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, goodbye.